हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर था उसका ए और बी सेक्शन हम पिछली वीडियो में बना चुके हैं, उसका सी सेक्शन बचा हुआ है, उसकी आज एक वीडियो बनाते हैं। उसमें दो क्वेश्चंस हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में जो हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक केस दिया जाएगा उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस होते हैं, कोई 4 आपको करने हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं 2 केस स्टडी में और 8 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो देखेंगे इसमें सैंपल पेपर के ये सी सेक्शन है। अब इसमें देखिए जो केस दिया हुआ है, पहले द फिगर गिवन अलोंग साइड शो द पाथ ऑफ ए डाइवर व्हेन सी टेक्स ए जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड्स क्लियरली इट इज ए पैराबोला। ये इस प्रकार से एक बनाया गया है, एक पैराबोला बना रही है ये, ठीक है। पैराबोला किसकी फिगर होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है। एनी वाज स्टैंडिंग ऑन ए डाइविंग बोर्ड्स 48 फीट अबव द वाटर लेवल। अब ये देखिए जो इसकी ये हाइट है, ये वाटर लेवल से 48 फीट है, 48 फीट, और हर हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम्स टी इन सेकेंड इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल एच टी। एक सेकंड में ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हमारा, जो इसमें एक सेकंड के बाद उसकी हाइट लिखेंगे तो हम t की वैल्यू 1 रख लेंगे, और इनिशियल हाइट निकालेंगे तो हम t की वैल्यू 0। जब हमारा कोई टाइम नहीं हुआ यानी कि 0 सेकंड, उसमें t की वैल्यू 0। तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो उसके लिए हमें एक बार इसकी पॉलिनोमियल जो देखना पड़ेगा, -16t² प्लस 8t -16t² प्लस 8t और प्लस k, ये हमारा p और t टाइम। जो t से अगर इसकी वैल्यू हम 0 लेंगे तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इनिशियल टाइम में उसकी हाइट क्या थी। तो देखो इसमें t अगर हमारा जो टाइम है 0 सेकंड रख लेते हैं तो ये आ जाएगा इसकी जगह 0 प्लस k इज इक्वल 48, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी हाइट जो है वाटर लेवल से 48 हाइट फीट ऊपर है, तो इक्वल 48, ये 0 प्लस k इज इक्वल 48। क्लियर है? ये k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48। हमारा k, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कि k की वैल्यू जो है हमारी 48 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल। कितने समय में, एक बार फिर से मैं आपको ये जैसे ये किस समय में इसको पुल पर पानी को टच कर रही है, तो हमें इसमें इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, -16t² और प्लस 8t प्लस 48 इक्वल 0। एक बार मैं दोबारा से इक्वेशंस को चेक कर लेता हूं। 8t प्लस k था, k और k की वैल्यू हमारे पास हमने 48 निकाल ली है, तो k की जगह हम 48 रख लेते हैं इसमें। अब इसमें देखो, इसको हमें टाइम निकालना है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम -8 को कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये आएगा 2t² माइनस t और ये -6 इज इक्वल 0। 2t² माइनस t माइनस 6 इज इक्वल 0। ये -8 जो है उस तरफ जाकर हमारा 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हमारा -4t और प्लस 3t -6 इज इक्वल 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन जब हम लेंगे, यहाँ से हम 2t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ t और -2 बचेगा। यहाँ से हम +3 कॉमन लेंगे तो t -2 बच जाएगा इक्वल 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए इसमें, 2t प्लस 3 इक्वल 0 और t -2 इक्वल 0। दोनों को इक्वल 0 कर लेते हैं हम। यहाँ पर t इक्वल -3/2 और t इक्वल 2, क्योंकि ये टाइम है, टाइम तो सेकेंड जो टाइम है नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगा, तो हमारा जो t की वैल्यू होगी 2। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसमें 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के बाद वो पानी को टच करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। रीताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल pt
विथ जीरोज -1 एंड 2। तो इसमें हम पॉलिनोमियल बना लेंगे पीटी। ये होता है हमारा के टी स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, इसको बड़ी ब्रैकेट से शो कर लेते हैं, एल्फा प्लस बीटा टी और प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। और जो टी है वो किस किस को, रीता की हाइट को, और हाइट हमें पता है, हाइट को शो कर रहा है पीटी के टी स्क्वायर। यहां पर अल्फा कितना है -1 है और बीटा कितना है 2 है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, अंदर +1 है बाहर माइनस है, तो ये माइनस का ही टी हो जाएगा और इन दोनों को ये -2, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब हमें पता है क्योंकि ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइट कितनी है 48, स्टार्टिंग में इनिशियल हाइट जो है जिस पर वो खड़ी हुई है वो 48 है, तो ये इसके इक्वल करके 48 के, और स्टार्टिंग में जब कोई टाइम नहीं है, 0 सेकंड टाइम है, तो हम इसमें t की वैल्यू 0 रख लेते हैं, 0 का स्क्वायर -0 -2, तो ये 48 हमें k की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो ये हो जाएगा -2 आ जाएगा यहाँ पर। अब -2 को जब हम इस तरफ लेकर आते हैं तो ये -48 अपॉन -2 इक्वल k, तो k की वैल्यू -24। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो ये था हमारा पॉलिनोमियल, तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, k की वैल्यू -24 और अंदर है टी स्क्वायर -t -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, -24 टी स्क्वायर +24t और ये +48, तो ये ऑप्शन देखें हम इसमें +24t, डी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा, तो इस आंसर का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलिनोमियल qt विद सम ऑफ 0 एज 1 एंड प्रोडक्ट is -6, modeling and height in fit above the water at any times t seconds, then qt। इसमें भी उसी प्रकार का पिछले क्वेश्चंस की तरह से हमें पॉलिनोमियल बनाना है। अब इसमें हाइट qt, हाइट को ही रिप्रेजेंट करेगा ये qt इक्वल, अब देखो इसमें टी स्क्वायर की बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर माइनस, अब सम दिया हुआ है उसमें दोनों अल्फा बीटा अलग अलग थे, इसमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम हमारा 1 है तो 1 टी रखेंगे और प्रोडक्ट है हमारा -6 इक्वल 0, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी हम क्योंकि k नहीं दिया हुआ है तो k की वैल्यू निकालेंगे, हाइट हमारी 48 थी इक्वल k और t की वैल्यू स्टार्टिंग में हम 0 रख लेते हैं, सेकंड जो है तो 0 स्क्वायर -0 -6, तो ये 48 इक्वल के और ये -6 हो जाएगा। -6 को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे 48 से जब डिवाइड करेंगे -6, तो ये आ जाएगा 6 से 8 पर -8, तो k की वैल्यू हमारी -8 होगी। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो ये था, तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, k की जगह -8 और ब्रैकेट में आ जाएगा टी स्क्वायर -t -6। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, -8 टी स्क्वायर +8t और +48, तो ये ऑप्शन में देखेंगे हम इसमें +8t +48 माइनस, तो सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, रीताज हाइट जो रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है, द जीरो पॉलिनोमियल RT, ये दिया हुआ है आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, जो दोनों हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जो किसके बराबर है -बीटा के है, या हम लिख सकते हैं बीटा किसके बराबर है -अल्फा के। जब ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो तो जो सम है वो क्या होगा 0, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0, क्योंकि अल्फा की जगह -बीटा रखेंगे तो ये होता है -बीटा प्लस बीटा और सम होता है -b/a, तो यहां पर ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 -b/a, ये a इस तरफ आकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 -b, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं b = 0। तो b देख लो, इसमें हमारा क्या है k -3,
इक्वल 0, देन k इज इक्वल 3 हो जाएगा। k की वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी, तो k की वैल्यू 3। ए ऑप्शन जो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा, k इज इक्वल 3। अब ये सेकंड केस है, ए हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस ऑफ द गेम ऑफ हॉकी, हिस्टोरिकल द गेम्स वाज, बड़ी लंबी चौड़ी इसमें कहानी दी हुई है। हम क्वेश्चंस में देखते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इसको कंप्लीट करेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चंस पर अपने पर। ये हॉकी फील्ड बनाई हुई है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें ये ग्राफ पेपर पर हॉकी ग्राउंड को बनाया हुआ है, कुछ पॉइंट्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट हम इसमें से फाइंड कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ई एच जी। तो ई एच जी के लिए हम पहले ई के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ई के कोऑर्डिनेट होंगे हमारा, ई जो है x तो 2 है और y 1 है, x 2 y 1 हो जाएगा। h के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। h हमारा यहाँ पर है तो x माइनस 2 है और y 4 है, x माइनस 2 और y 4 आ जाएगा। उसके बाद j के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, तो j का जो है माइनस टू, दोनों कितने हैं, माइनस का 2 है और ऑर्डिनेट भी -2 है, ये तीनों के। अब हम इसके जो ये इससे एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बनेगा, और उसका हमें मान लिया इस प्रकार से करते हैं। ई पॉइंट यहाँ है, जे यहाँ पर है और एच यहाँ पर है। इस ट्रायंगल का एक क्या बनाना, हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो देखेंगे हम अप्रॉक्स सेंट्रॉइड यहाँ पर आएगा इसका। फिर भी एक बार फार्मूले से कर लेते हैं। इसमें जो है एक्स, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करते वक्त फार्मूला होता है हमारा x1, x2 और x3 अपॉन 3। जो x निकालेंगे, x1 कितना है हमारा, प्लस का 2 -2, ये हो जाएगा +2 -2 अपॉन 3। तो ये एक कैंसिल होकर x आ जाएगा हमारा -2/3। ऐसे ही फिर हम y के कोऑर्डिनेट फाइंड, y के पॉइंट फाइंड करेंगे, तो y1, y2 और y3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो y1 तो ये आ जाएगा हमारा, 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 अपॉन 3 तो 1 होगा, तो y इज इक्वल 1। तो जो सेंट्रॉइड इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार इसमें, x तो था -2/3 एब्सिसा और ऑर्डिनेट था 1, तो -2/3 और 1, जो ए ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लेयर P नीड टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G, ठीक है, such that A, P, G are in straight line, then position of P will be given by A, P और G, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो A और G देखो इसमें कहाँ पर है, A यहाँ पर है और G पॉइंट हमें ये रहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है P। तो जो P है, A के कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं इसमें, A के कोऑर्डिनेट हमारा x तो 3 है और y जो है 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट G के कोऑर्डिनेट है हमारा x 1 है और y -3 है। तो क्योंकि P ये एक स्ट्रेट लाइन में है और जो P है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब क्या है, P इनका मिड पॉइंट है। तो P के जब कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो जो x होगा x1 + x2 अपॉन 2, तो 4/2 2 आ जाएगा, और y जब निकालेंगे y1 6 - 3/2, तो ये हमारा 3/2। तो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे 2 और 3/2 ये हो जाएंगे, एब्सिसा 2 होगा और ऑर्डिनेट 3/2। तो हमारा इसमें C ऑप्शन जो है सही होगा। P के कोऑर्डिनेट, जो P मिड पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट x तो जो 2 आएगा और y आएगा 3/2, अप्रॉक्स यहाँ पर P आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट x एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम I एंड E। इसमें फिर से देखेंगे, जो x एक्सिस है I और E से, I हमारा ये पॉइंट है और E ये पॉइंट है। x एक्सिस पर कहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो देखोगे अब ये इससे लगभग यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा, और ये पॉजिटिव साइड में होगा इस तरफ। x एक्सिस पर y तो क्या होगा, 0 होगा, तो इसके
या तो हम इसको मिड पॉइंट्स के फार्मूले से निकाल सकते हैं। आई के देखो कितने हैं, आई है हमारा -1 और 1, और ई जो है वो है 2 और 1। तो P एक कोई पॉइंट ले लेते हैं हम जो x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है तो x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और y क्या होगा 0। जो P है वो I और E से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस के या तो देखो इससे एस्टिमेट से भी निकाल सकते हैं हम, जो y है y 0 इसमें और इसमें, इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा ये होगा। तो अब इसमें देखेंगे कौन सा आएगा, और क्लियर सा है 1/2 और ये माइनस, तो इसमें देखो ये पॉजिटिव साइड पर आ रहा है, इस तरफ नहीं होगा क्योंकि ये 1 है, तो क्लियर सी है इसमें 1/2। ये जो D 1/2 ये फर्स्ट ऑप्शन जो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा। फिर भी अगर हम मैच करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं, दोनों को IP इक्वल EP और स्क्वायर करके IP डिस्टेंस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। IP जो होगा x + 1 हो जाएगा, और जो दूसरा होगा 0 - 1 का स्क्वायर, और इसी तरफ x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - ये भी 1 ही हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर जब करेंगे, हालांकि ये स्क्वायर हमने ऊपर दिखा दिया है तो ये रूट का निशान कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी x का स्क्वायर + 1 + 2x, और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इस दूसरी साइड भी x² और +4 -4x और +1 जो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, x² से x², 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर ये 2x + 1 होगा, और दूसरी साइड 4 - 4x, x को एक तरफ कर लेते हैं, ये इस तरफ आकर 2x से प्लस होकर 6x हो जाएगा, और ये 1 उस तरफ जाकर माइनस होकर 3, तो x = 3/6 या x = 1/2। तो ये हमारा इसमें x की वैल्यू 1/2, x जो है हमारा 1/2 और y 0, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हम डिस्टेंस फार्मूले से भी बता सकते हैं और इससे एस्टिमेट्स लगाकर भी, ग्राफ पर देखकर भी इसको बताया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पोजीशंस ऑफ ए प्लेयर Q such that his distance from K is twice the distance from E and K। अब इसमें देखो जो K की डिस्टेंस है दुगनी है किससे, E से, फ्रॉम E एंड K, K, Q एंड E आर कोलिनियर। तो अब इसमें पहले हम पॉइंट देख लेते हैं, Q सच दैट एक पॉइंट, एक प्लेयर की पोजीशन है जिसकी जो किस पॉइंट पर है, Q है, कि दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम K इज ट्वाइस, K से उसकी दुगनी, तो K और E दोनों को निकाल लेते हैं हम इसमें, ये है। अब यहां पर K और E जो हमारा पॉइंट Q है, मान लिया हम यहां पर ले लेते हैं Q एक पॉइंट, तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा। सेक्शन फार्मूला से हम इसके सॉल्यूशंस कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला से देखो K के कोऑर्डिनेट हैं, K आ जाएगा हमारा, K है -4 और 1, और E के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 1। तो हमें किसके निकालने हैं, Q के कोऑर्डिनेट, जो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1 में। तो हम जब x निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है हमारा x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जब हम x निकालेंगे, x1 हो जाएगा हमारा -4 को 1 से इंटू करेंगे -4 ही होगा, और फिर 2 को 2 से इंटू +4 अपॉन 2 + 1, तो ये 0/3 0 ही आ जाएगा। और y जब हम निकालेंगे तो y1 1 है, 1 को 1 से 1 ही आएगा, और प्लस फिर 1 को 2 से +2 अपॉन 2 + 1, तो ये 3/3 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और 1। Q के कोऑर्डिनेट 0 और 1, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें आंसर हमारा 0 और 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको भी हम वैसे ही ग्राफ पेपर पर देखकर भी बता सकते थे कि इसके, क्योंकि E और K के बीच में डिस्टेंस ये
4 इस तरफ, 4 यूनिट इस तरफ है, 2 यूनिट इस तरफ है, तो 2:1 में ये हमारा इसके ऊपर ही आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पर। चलो हम इसको सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं या ग्राफ पर हम उसकी लोकेशन देखकर भी हम आंसर बता सकते थे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, दी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। अब वाई एक्सिस पर उसी प्रकार से एक्स क्या होगा, 0 होगा, तो इसमें हमारा बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। और किससे इक्वल डिस्टेंस पर है, बी और सी से। अब इसमें बी देखो कहां पर है, बी यहां पर है और सी यहां पर है, तो इन दोनों से वाई एक्सिस पर कोई एक पॉइंट इस प्रकार से, अब ये देखने से ही पता चलता हमारा ये किस में होगा, पॉजिटिव की साइड पर होगा। यहां पर x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इन दोनों में देखो ये जो हमारे आंसर है x तो 0 होगा और y क्या होगा, प्लस का 1, तो डी इसका ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर ग्राफ पर देखकर ही बताएंगे तो डी हो जाएगा, अदरवाइज हम डिस्टेंस फार्मूले से भी इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमारे b के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं 4 और 3, और दूसरा पॉइंट था हमारा C, और C के कोऑर्डिनेट हैं 4 और -1। हमें एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, मान लिया P है y एक्सिस के ऊपर, तो 0 और y, P की जो डिस्टेंस है इन दोनों से इक्वल है, तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से PB का स्क्वायर और PC स्क्वायर, स्क्वायर करने पर क्या है, हमें रूट का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, तो 0 - 4 का स्क्वायर और y -3 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 0 - 4 का स्क्वायर और प्लस y +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे y² + 9 - 6y, और दूसरी साइड है y² + 1 + 2y, y² भी दोनों साइड कैंसिल। अब y को इस तरफ ले आएंगे, -6y - 2y और 1 - 9, तो ये हो गया -8y और -8, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 1 आ जाएगा। तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे p के 0 और 1, तो इसमें ऑप्शन में जो है 0 और 1, हमारा डी ऑप्शन इसमें सही होगा। हम इसको ग्राफ से लोकेशन देखकर भी बता सकते हैं या प्रॉपर्टी से सोल्व कर। तो ये हमारा फर्स्ट सैंपल पेपर था, उसके सी सेक्शन में 2 केस स्टडी में 10 क्वेश्चन थे, कोई 8 क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे।